नमस्कार दोस्तों। आज हम BA भाग 1 और BCom भाग के 1 के इकाई 2 कविता कहानी यात्रावृत्त लेखन इस इकाई में से पिछले वीडियो में हमने कविता पर चर्चा की है। अब हम कहानी पर करें। इस वीडियो में दोस्तों कहानी का स्वरूप, लेखन का स्वरूप, उसका महत्व, उपयोगिता और उसका कहानी का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंध क्या है या उसका क्षेत्र क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। कहानी हमें सबको मालूम है, हम बचपन से ही नाना नानी से कहानी सुनते, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। कहानी यानी कि कहना, कहानी जो होती है तो जीवन का कोई पूरा जीवन पर लिखी नहीं जाती। जीवन का एक प्रसंग लेकर उस पर लिखी जाती है, एक घटना पर लिखी जाती है। क्योंकि उपन्यास और कहानी में यही अंतर है। उपन्यास बड़ा होता है, विस्तृत होता है, परंतु कहानी छोटी होती है। इसलिए किसी प्रसंग पर यह लिखी जाती है। कहानी लिखने के लिए उसमें प्रथम कथानक होना चाहिए, उसमें पात्रों का नियोजन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, उसकी शैली देखनी चाहिए, ये सब रोचक होनी चाहिए। पाठक जो पढ़ता है उसे बांध कर रखनी होनी चाहिए, उसे शुरू से अंत तक उत्सुकता रहे पढ़ने के लिए। वो पढ़ने के लिए उत्सुक हो तो ही पढ़ता है। उसमें कोई ना कोई उसे एक ऐसा प्रसंग हो या कोई घटना हो, उसका चयन करना चाहिए कि उसे कुछ ना कुछ उसे मिले, जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिले, उसकी समस्या के लिए कोई हल मिले। ऐसी घटना का जब आप वर्णन करेंगे तो पाठक उसे जरूर पढ़ेगा। कहानी लिखने के लिए शब्दों का ही महत्व होता है। जब आप ग्राम जीवन पर लिख रहे होते तो उस जीवन के आधार पर ही शब्द आते हैं। शहरी के जीवन पर लिखोगे तो शहर के शब्द आएंगे। उसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के मुंह में संवाद के रूप में क्या आएगा, अंग्रेजी शब्द आएंगे, अच्छे संस्कार वाले शब्द आएंगे, गालियाँ कम आएगी। और अनपढ़ लोगों के जो पात्र चित्रित करेंगे तो उनके मुंह में कौन से शब्द आएंगे, गालियाँ आएंगी या अन्य कोई शब्द आएंगे। एक कहानी लिखने का एक स्वरूप है, ढांचा है। वो कहानी का महत्व क्या है? कोई ना कोई चीज़ महत्वपूर्ण हो तो ही हम पढ़ते हैं, लेते हैं बाजार से, महत्व है। कहानी पढ़ने से हमें एक तो आनंद मिलता है, उसके साथ साथ मनोरंजन हो जाता है। सिर्फ मनोरंजन ही कहानी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ देने का, कुछ न कुछ उसमें उस पाठक को जीवन का प्रेरणा या कोई उसकी समस्या सुलझाने का प्रयास होना चाहिए इस कहानी, तब वो उपयोगी होगी। उपयोगिता के साथ साथ कहानी का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी घटना रचनाकार जब लेता है समाज से लेता है। समाज की कोई ना कोई घटना पर ही वो कहानी लिखता है, चित्रण करता है। समाज की कोई घटना देखकर कोई बुराई हो तो वो बुराई अच्छाई में कैसे परिवर्तित हो, इसके आधार पर कहानी लिखता है। कोई समाज की कोई विपरीत परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना है, उसकी प्रेरणा देने के लिए कहानी लिखते हैं। जैसे कि किसानों की समस्या है, आप जानते हैं कि वो खुदकुशी कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आधार लिखेंगे तो उनके जीवन में क्या समस्या है, कैसे ऐसी समस्या हल मिल जाए, इस तरह का। समाज से और कहानी का संबंध यही है, समाज से संबंध नहीं है, ऐसे समाज से ही लिया जाता है।
राजनीतिक संबंध क्या है? राजनीतिक संबंध ये है कि आज का जो माहौल देखते हैं हम राजनीति का, उस पर कहानी व्यंग्य लिख सकते हैं, हम हंसते हैं, कोई न कोई डंके की चोट उस पर लगाते हैं क्योंकि राजनीति सुधर जाए। हमें मनोरंजन होता है पर क्या हल तो मिलता है, जो चल रही कुर्सी के लिए होड़ चल रही है, क्या क्या चलता है उस पर लिखता है। हम थोड़ा हंसते हैं, ये मनोरंजन के साथ साथ कुछ ना कुछ दिशा देने का प्रयास किया जाता है। और संस्कृति क्या है? जो रहन सहन है, हर एक प्रदेश का रहन सहन अलग अलग होता है। गाँव में के जो रहन सहन है, कपड़े हैं जो पहनते हैं लोग वो अलग होते हैं, शहरों के अलग होते हैं, अन्य विदेश जाएंगे उनके अलग होते हैं। जब कहानी लिखता है उसके जो पात्र है कहाँ के हैं, ग्राम के, शहर के या विदेश है, उसके आधार पर रहन सहन का वर्णन करना पड़ता है। उसके साथ साथ उस संस्कृति जो खान पान है, क्या खाते हैं, क्या उसका भी चित्रण उसमें होता है। यही संबंध है संस्कृति का। और सामाजिक राजनीतिक संस्कृति का संबंध हम देखते हैं तो कहानी एक रोचकता की ओर चली जाती है, हमें पढ़ने भी अच्छा लगता है, कुछ सीखते हैं हम उनसे। उस तरह से हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। जो अच्छाई है, अन्य विदेश की हो या शहरों की हो या गाँव की हो, हम लेना चाहते हैं, पर हम ज़्यादातर ऐसे नहीं करते। हम जो घटना देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं या कहानी टीवी पर देखते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए वो पहले लेना चाहिए छोड़ देते। आपने देखो एक कहानी लेखन के साथ साथ उसका महत्व सामाजिक का क्षेत्र से उसका संबंध, राजनीतिक क्षेत्र से संबंध, उसके साथ साथ संस्कृति संबंध हम देख रहे हैं। लेखक कहानी का लिखता है, लिखने के बाद वो अपना जो खुद का अनुभव होता है वो उसमें बयान करता है। बाद में जब लिखकर वो प्रकाशित करता है वो खुद का अनुभव नहीं रहता। हम जैसे पाठक जो सहृदय होते हैं वो पढ़ते हैं तो निजी अनुभव निजी न रहकर उसका सामाजिक हो जाता है। और वो अनुभव हम एक साथ ही हजारों लोग उस अनुभव का अनुभव कर सकते हो, उस घटना को। हमने बड़ी बड़ी कहानीकार में हिंदी में देखेंगे तो प्रेमचंद है, यशपाल है। उनकी प्रेमचंद जी की कहानियाँ देखेंगे तो देखिए ग्राम जीवन या उस जमाने से समस्या हो उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया है। जैसे कि हीरा और मोती, एक कहानी लेंगे तो ये दो बैलों की कहानी है। आज दोस्तों बैलों का त्यौहार है। जो किसान के जीवन में जो बैल होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं आप जानते हैं, हम जानते हैं। उसका सम्मान के लिए महाराष्ट्र में हो या कर्नाटक में बेंदूर सुन किया जाता है। उस कहानी में हीरा और मोती दो बैल हैं। एक जगह प्रेमचंद की कहानी देखिए 1935 के, उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। एक वाक्य लिखा है उन्होंने कि वो जो दो बैल है हीरा और मोती, उन्हें उनका मालिक काटने के लिए ले जा रहा है और वो खेत